ओके सर, वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ रीटॉक्स। आज भी मेरे पास भरी पड़ी न्यूज आप सबको बताने के लिए। लास्ट वीक में हुआ ही इतना कुछ यार, तो सीधा पहले से शुरू करते हैं अपना फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो कि हमारे विंस दद्दू से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हल्क होगन को लेके। अब आपको पता ही है हल्क होगन के डेथ पे भी काफी कंट्रोवर्शियल रहे लोग, क्योंकि हल्क होगन ने पास में 2017-18 के टाइम पे कुछ रेसिस्ट कमेंट्स कर दिए थे, इसलिए काफी ज्यादा फैन बेस उनका डिवाइडेड हो गया था। ऑल्दो हल्क होगन ने इस चीज की माफी भी मांगी थी और उसके बाद उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, लेकिन आपको पता ही एक बार कोई गलती कर दे तो लोग उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। बट ठीक है, सबके सेंटीमेंट्स होते हैं, समझ भी आता है। बट विंस मैकमैन ने एक चीज बोली कि भाई हल्क होगन रेसिस्ट नहीं थे। मैंने हल्क होगन के साथ बहुत सारे साल बिताए जो कि हम सबको पता है, क्योंकि हल्क होगन फर्स्ट फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई थे एंड विंस मैकमैन और हल्क होगन ने लिटरली डेकेड स्पेंड किए एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को टॉप पे ले जाने के लिए। तो ऑब्वियसली उनसे ज्यादा हल्क को और कौन जानता होगा। विंस मैकमैन ने मानी ये बात कि हाँ, उन्होंने पास्ट में कुछ रेसिस्ट चीजें बोल दी थी जिसके लिए उन्हें पे भी करना पड़ा, बट बाय कोर वो ऐसे इंसान नहीं थे। एंड उन्होंने एक और चीज बोली कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे क्योंकि हल्क होगन की जो लास्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई अपीयरेंस थी, जो कि उन्होंने रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड पे की थी इस साल के शुरुआत में, वहां उन्हें क्राउड ने बहुत ज्यादा बू किया था, जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे। और विंस मैकमैन को इस बात पे बहुत गुस्सा आया था। एंड ये सारी चीजें विंस मैकमैन ने टीएमजी के साथ एक इंटरव्यू हुआ उनका रिसेंटली, उसमें बताया। आप अपने थॉट्स ओपिनियन शेयर कर सकते हो यार इस पे कमेंट सेक्शन में। बाकी इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि नेवर सीन 17 जॉन सीना से रिलेटेड है। एंड उन्होंने अपने कुछ रेसलिंग सोलमेट्स बताए हैं एंड 5 की उन्होंने नाम लिए, जो कि हैं रैंडी ऑर्टन। ऑब्वियसली इतनी कमाल की राइवलरीज रही उनकी ऑर्टन के साथ। देन द रेटेड आर सुपरस्टार एज। अगर किसी ने पीक वो वाला एरा देखा जब एज गंदे ही हील सुपरस्टार थे और हर बार जॉन सीना की लेने आ जाते थे, समझ ही जाओगे सीना ने क्यों उनका नाम लिया। देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। ऑब्वियसली ये नाम लिस्ट में कैसे नहीं आता। पीजी एरा की वन ऑफ द भी नहीं, शायद द बेस्ट स्टोरी लाइन एवर। देन उन्होंने नाम लिया सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि रॉलिंस के साथ उनकी इतनी हिस्ट्री नहीं रही है जितनी की बाकी 3 सुपरस्टार जिनके नाम लिए उनके साथ रही है। एंड एट लास्ट उन्होंने नाम लिया द फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का। मैं खुश हूं उन्होंने एजे का नाम लिया, क्योंकि 2016 से लेके 18 तक सीना और एजे की भी काफी कमाल की राइवलरी रही थी और वही वो मोमेंट था जब वो 16 टाइम चैंपियन भी बने थे एजे को हरा के। अब ये जॉन सीना ने अपने खुद के अकॉर्डिंग बताया, आप मुझे अपने अकॉर्डिंग बताना कि सीना ने किसी का नाम मिस तो नहीं किया। बाकी जॉन सीना से उनके सबसे ज्यादा टफेस्ट मैच की भी बात पूछी गई थी कि उनके अकॉर्डिंग वो कौन सा मैच है उनके करियर का। शायद आपके मन में आया हो कि जॉन सीना ने नाम लिया होगा शायद द रॉक वाले रेसलमेनिया मैच का, शायद एजे स्टाइल्स के साथ किसी मैच का, शायद किसी ब्रूटल टाइप मैच का, पंक एज ऑर्टन के साथ दिया होगा शायद। लेकिन नहीं भाई, सीना ने बोला उनका टफेस्ट मैच था फायरफ्लाई फन हाउस मैच, जो कि उन्होंने ब्रे वाइट के अगेंस्ट रेसल किया था रेसलमेनिया 36 में। नाउ इससे जो नेक्स्ट चीज है वो रिलेटेड है कैरियन क्रॉस से। लास्ट वीक भाई क्या कंट्रोवर्सी हुई इसको लेके। मैंने आपको बताया था लास्ट वीक रीटॉक्स की वीडियो में कि वीकेंड पे उनका और स्कारलेट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, जो कि हो भी गया। लेकिन काफी सारे लोगों को इंटरनेट पे लग रहा था कि भाई कैरियन क्रॉस रीहायर हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट, बट एट द एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी का करंटली सिचुएशन है, ऑफिशियल टर्म्स में बोला जाए तो कैरियन क्रॉस और स्कारलेट बॉर्डेक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई की एल्यूमिनाई सेक्शन में जा चुके हैं, यानी वो सुपरस्टार जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से अब निकल गए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं कंपनी के साथ। लेकिन हमारे मेल्चर चिचा वो कहा मानते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट बताई अपनी तरफ से कि भाई ये जो भी एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है ये एक नया तरीका है केफेब का, यानी ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये पूरी चीज वैसे ही करे जैसे कि उन्होंने आर-ट्रुथ के साथ की थी। कैरियन क्रॉस को निकाल दिया, फैंस वापस डिमांड करेंगे क्रॉस की, फिर वो कैरियन क्रॉस को वापस लेके आएंगे और देन वो उन्हें पुश देंगे फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई बोलेगी हम फैंस की सुनते हैं, जो फैंस बोलते हैं वो हम करते हैं। एंड इस पे कैरियन क्रॉस ने ये कहा कि भाई मैं तो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना ही नहीं चाहता था और मैं कहीं अभी भी नहीं जाना चाहता हूँ किसी कंपनी में, मैं स्टिल अपना करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही खत्म करना चाहता हूँ। बस एक दिन पहले उन्होंने एरियल हवानी के साथ इंटरव्यू किया था और उसमें उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो भी ये चीजें कर रहे हो क्या ये एक वर्क है, जिसपे कि कैरियन क्रॉस ने क्लियरली स्टेट किया कि ये कोई भी वर्क नहीं है, ये रियल चीज हो रही है। उन्होंने बताया कि लास्ट वीक तक भी उन्हें न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हुआ था, बट जब मिला तो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से पूछा कि मेरी जो वैल्यूएशन की आपने, यानी जो पैसे वैसे उन्हें ऑफर हो रहे होंगे, वो जानना चाहते थे कि किस बेसिस पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतनी वैल्यूएशन लगाई है उनकी। क्या पता कैरियन क्रॉस ज्यादा डिजर्व करते हो पैसे, बट उस पे उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिस्पांस मिलता है कि भाई आपके पास 24 घंटे हैं, एक्सेप्ट करना तो करो नहीं तो हम ब्रीच कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट। बट कैरियन क्रॉस तो भाई जानना चाहते थे कि भाई जितने पैसे मुझे दिए जा रहे हैं बताओ तो सही कि भाई कुछ तो कैलकुलेशन की होगी आपने कि इस बंदे को बस इतने देने चाहिए। तो इस बेसिस पे बातें बन नहीं पाई, इंटरेस्ट क्या हुआ वो तो हम सबको पता ही है। और इससे नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है हमारे प्यारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से, जिनका मैच ही बुक नहीं हुआ भाई क्लैश इन पेरिस के लिए। रिसेंटली एक पोस्टर सामने आया जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंज ही फीचर्ड है क्लैश इन पेरिस के पोस्टर पे, लेकिन उनका मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर गया, क्योंकि लास्ट वीक ही मैंने आपको बताया था रीटॉक्स वाली वीडियो में कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मल्टी पर्सन मैच में डालने वाली है रोमन रेंज को क्लैश इन पेरिस में, जो कि मुझे लगा एक टैग टीम मैच होगा जिसमें
जिसमें कि रोमन, पंक, एले एक साथ आएंगे और वो अगेंस्ट जाएंगे सेथ ब्रॉन और ब्रॉनसन के। बट यहाँ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई खेल गई भाई, उन्होंने फैटल 4 में मैच बुक कर दिया, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कि सब अलग अलग हैं। अब सेथ रॉलिंस, जे ऊसो, एले नाइट और सीएम पंक कम्पीट करने वाले एक दूसरे के अगेंस्ट, और रोमन रेंस का इसमें नाम तक नहीं है, लेकिन रूमर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि रोमन रेंस स्टिल क्लैश इन पेरिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो मेन पोस्टर बॉय इस इवेंट के लिए। तो स्टिल पॉसिबिलिटी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फैटल 4 वे मैच को एक फैटल 5 वे मैच बना दे। नाउ इससे नेक्स्ट न्यूज जेक हेगर से रिलेटेड है, जिन्हें आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में जैक स्वैगर के नाम से जानते होंगे यार। उन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी रेसलिंग से, और रीजन पता क्या, उन्होंने बताया कि वो एक ट्रकिंग कंपनी अपनी शुरू कर रहे हैं, यानी कि ट्रक वगैरह का बिजनेस, जो कि टैंपा से फ्लोरिडा की तरफ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए उन्होंने रेसलिंग को ही बाय बाय कर दिया। नाउ इससे नेक्स्ट चीज है सेथ रॉलिंस की इंजरी से रिलेटेड है। रिसेंटली ये पता लगा, टिफनी स्ट्रैटन जब लोगन पॉल के पॉडकास्ट पे आई थी, उन्होंने खुद ही बताया कि हम सबको लग रहा था बैक स्टेज की सेथ रॉलिंस की इंजरी रियल है। फैन शूटेड वीडियोस भी सामने आई थी, वो अपनी डॉटर वगैरह के साथ थे, उसमें भी सेथ रॉलिंस लिंप ही कर रहे थे, और टिफनी स्ट्रैटन ने बताया कि बैक स्टेज तक भी वो क्रचेस के सहारे ही चल रहे थे। भाई मतलब सेथ रॉलिंस ने पूरा अपना कैरेक्टर प्ले किया ताकि किसी को भनक तक से लगे कि उनकी इंजरी फेक है, यानी लिटरल रेसलर्स तक को नहीं पता लगा है, जो कि भाई फुल डेडिकेशन है अपने क्राफ्ट के लिए। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज अब ज़ोई स्टार्क से रिलेटेड है। उन्होंने अपनी इंजरी की अपडेट दी कि वो स्टिल अपनी नी बेंड नहीं कर पा रही है, चलना शुरू कर दिया, लेकिन स्टिल उन्हें टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, विच इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन यार एक बार प्रॉपर्ली रिकवर हो जाए फिर ही वापस आए तो वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ, समझ गए हो गया आप बात की गहराई को। एंड आज की लास्ट न्यूज है हमारे पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। पहले तो यार ब्रॉक लेसनर की अपकमिंग डेट्स बता दी गई है कि कब कब वो अपीयरेंस देने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो सितंबर 12 और 19 वो डेट है जहां पे कि वो स्मैकडाउन के शोज के लिए एडवर्टाइज्ड है। एंड पॉल हेमन रिसेंटली एरियल हवानी के शो पे गए थे, और वहां पे ब्रॉक के बारे में तो ऑब्वियसली उनसे पूछना ही था, जो कि पूछा भी गया। तो उस पे पॉल हेमन ने बस ये चीज बोली कि हाँ मुझे पता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कंट्रोवर्शियल है, काफी लोग क्रिटिक्स बन के बैठे हुए हैं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पे, लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लो, कोई भी ब्रॉक को कैंसिल नहीं कर पाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई खुश है, मैं खुश हूँ ब्रॉक लेसनर को वापस देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ऑडियंस खुश है उन्हें देख के, क्रिटिक्स जाओ भाड़ में। ये सही टाइम था ब्रॉक को वापस लाने का, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके आ गई है। अब आपको पता ही भाई हमारे पॉल हेमन बिल्कुल ब्लंटली बोलते हैं सारी चीजें, और एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही बोली। अब देखो सच में कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज होती तो पॉल हेमन भी अपना मुंह थोड़ा बंद ही रखते उस चीज पे, लेकिन अगर पॉल हेमन इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि ब्रॉक को कोई कैंसिल नहीं कर सकता, यानी ब्रॉक सारी प्रॉब्लम से अब बाहर आ चुके हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि ब्रॉक अब आए हैं तो सिर्फ एक फ्यूड देने के लिए तो नहीं, प्रॉपर रन देने के लिए आए हैं। लेकिन उनका मैच होगा कब सीना के अगेंस्ट यार, पहले बाकी सारी बातें तो बाद में, तो उसके लिए मैं कल वीडियो लेके आऊंगा, स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी नया अगर इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स पे हिट कर रहे हैं, तो बस क्लिक ही तो करना सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे आप सबके, क्या पता आपका भी पिक हुआ तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इस जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।